अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क्लास की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मुब्तदा, हमने जो जुमला इस्मिया पढ़ा था, जुमला इस्मिया जो हमारा चल रहा था और अभी भी चल रहा है। जुमला इस्मिया उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत किसी इस्म के साथ हो। जुमला उसे कहते हैं जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, इसको मुरक्कब ताम भी कहते हैं। जुमला इस्मिया के कम से कम दो अज़्ज़ा मिलेंगे आपको, एक मुब्तदा और एक ख़बर। मुब्तदा और ख़बर का जब आपस में उन क़वानीन व क़वाइद का इस्तेमाल होता है और जब वजूद में आता है तो हमारे पास मुरक्कब ताम वजूद में आता है। और मुब्तदा की एक अपनी और ख़बर की एक अपनी अपनी एक कैटेगरी है, यानी अपना अपना एक रूल है। वो रूल ये था कि मुब्तदा और ख़बर जो है हमेशा हालत रफ़ा में होंगे। मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा, ख़बर हर पॉसिबिलिटी करेंगे कि उसको नकरा लेकर आएंगे उसको। अगर पॉसिबल नहीं है तो मारिफा भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरा ये था, तीसरा ये था कि मुब्तदा और ख़बर आपस में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत करेंगे। ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जहन नशी हो जाए, ठीक है ना। बार बार रिपीट करने की इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है जी। उसके बाद हमने ये देखा था कि मुब्तदा की जगह पर हम सबसे पहले इसमें अलम को रखें और मुख्तलिफ जुमले हमने बनाए। जुमला इसमें हमने बनाया था तो ज़ैदुन सालिहुन हमने बनाया था। उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि मुअर्रफ बिल लाम वाले अस्मा, मुअर्रफ बिल लाम वाले अस्मा को हमने मुब्तदा की जगह पर रखा, चूँकि वो मारिफा कैटेगरी में आता था और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, लिहाजा मुब्तदा बनने के लिए परफेक्ट था। तो हमने मुब्तदा की जगह पर मुअर्रफ बिल लाम वाले अस्मा को हमने रखा और मुख्तलिफ हमने जो बनाएंगे वो मारिफा का जो तीसरा किस्म था, वो तीसरा किस्म था अस्मा इशारा। अस्मा इशारा, अस्मा इशारा क्या था मैंने उस दिन बताया था, नॉर्मल बताया था, ऊपर ऊपर से बताया था कि वो अस्मा जो इशारा के लिए इस्तेमाल हो। हम उर्दू में अपनी ज़ुबान पर अगर हमारे पास कोई करीब में चीज़ हो तो हम उसको कहते हैं कि ये, अरबी में उर्दू में उसको कहते हैं ये, या दूर हो तो हम कहते हैं उसको वो, ठीक है ना। इंग्लिश में करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस, और अगर दूर हो तो दैट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से उर्दू में अस्मा इशारा मौजूद है, इशारा के लिए अल्फाज मौजूद है, इंग्लिश में भी इशारा के लिए अल्फाज मौजूद है, तो लाजिमन अरबी के अंदर भी कुछ अस्मा इशारा के लिए कुछ अल्फाज मौजूद होंगे। वही इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे और उसको फिर मुख्तलिफ उसमें हम जुमले इसमें में इस्तेमाल करेंगे। देखें, अस्मा इशारा जो है नॉर्मली दो तरह के होंगे जी, नॉर्मली दो तरह के होंगे। देखिए, एक तो होगा जो करीब के लिए है, यानी करीब के लिए जो इस्तेमाल होगा, उस करीब के लिए हम उसको भी अरबी में करीब ही कहेंगे जी, ठीक है। और दूसरा जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होगा वो बईद के लिए इस्तेमाल होगा, बईद यानी दूर के लिए जी। करीब के लिए अस्मा इशारा इस्तेमाल होंगे और बईद यानी दो तरह के अस्मा इशारा होंगे। देखिए, करीब के लिए जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होंगे वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जो बईद के लिए होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि जो करीब के लिए होंगे वो अदद के एतबार से तीन होंगे जी, जैसा कि हमने पढ़ा था, वाहिद, मुसन्ना और जो आएगा जमा। ये अदद के एतबार से तीन होंगे और मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से दो होंगे जी। प्लस का साइन मुज़क्कर बताएगा
और माइनस का साइन मुअन्नस बताएगा, ठीक है। उसी तरीके से बईद के अंदर भी प्लस का साइन मुज़क्कर और माइनस का साइन मुअन्नस की बताएगी, ठीक है, अलामत है, ये पहचान हमने रखनी है। अभी यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दे पहले से। सबको समझ में आ रहा है माशाल्लाह? जी बोले। देखें अस्मा इशारा क्या है? अस्मा इशारा, इशारा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे अरबी में, जो उर्दू में और इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, उसके इक्विवेलेंट जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होंगे अरबी के अंदर, वो दो तरह के होंगे जी। करीब के लिए जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होंगे वो अदद के अतबार से 3 होंगे। अगर वाहिद को इशारा कर रहे हैं और करीब है तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और अगर मुसन्ना है और करीब है तो उसके लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और अगर जमा है तो उसके लिए भी एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मुअन्नस है तो मुअन्नस के लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मुसन्ना मुअन्नस है तो मुसन्ना मुअन्नस के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और हम देखेंगे जमा के लिए इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से बईद के अंदर भी वो अस्मा इशारा अदद के एतबार से 3 होंगे। वाहिद होगा अगर होगा, और दूर के बारे में अगर हम कोई इशारा कर रहे हैं तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होगा, और जमा के लिए एक अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो। अब वो हम देखेंगे अस्मा इशारा कौन कौन से, पहले हम उसको सीखेंगे, उसको रटेंगे, जिसमें हम लोग सब एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, समझने में कम रटने में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो पहले उसको रटेंगे और फिर हम उसको जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा की जगह पर रख करके हम इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे, ठीक है। देखें उर्दू में अगर कोई करीब है और उस करीब के लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये, उर्दू में ना मुज़क्कर ना मुअन्नस की कोई तमीज़ नहीं है। अगर मुज़क्कर है उसके लिए भी ये का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और मुअन्नस से भी उसके लिए भी ये का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि अरबी फसी और बलीग ज़ुबान है, लिहाजा करीब के लिए मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए अलग इस्तेमाल होगा। लिहाजा ये जो अरबी में उर्दू के अंदर ये आता है और इंग्लिश के अंदर दिस आता है, अरबी के अंदर इसको इक्विवेलेंट आता है हाजा। क्या होता है जी? हाजा। रट ले इसको अच्छे तरह से, इतना पसीना आएगा तो यार मुश्किल हो जाएगा। करीब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाजा, और अगर करीब मुअन्नस है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाजी ही। देखें अगर करीब के लिए इशारा कर रहे हैं और वो करीब की चीज़ वाहिद है और मुज़क्कर है तो उसके लिए अरबी में हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और अगर करीब की चीज़ वाहिद है और मुअन्नस है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हाजी ही। याद हो गया? आसान है, हाजा हाजी ही, याद हो गया जी? चले, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसन्ना यानी हाजा प्लस हाजा, अगर 2 हाजा की बात हो रही है तो अरबी में इसके इक्विवेलेंट जो इस्तेमाल होता है हा जानी। देखिए आनी की अल्फाज आ रही है ना, आसान है ना। आनी के लफ्ज़ हमने, आनी की साउंड जो हमने पहचाना था वो मुसन्ना की साउंड हमने जाना था। तो हा जानी, हाजा प्लस हाजा हा जानी, हाजी ही प्लस हाजी ही तो होगा हा तानी। जी हाजा एक के लिए, 2 के लिए, यानी हाजा प्लस हाजा हाजानी। आनी की आवाज़ आ रही है, आसान हो गई याद करने को। एक हाजी ही मुअन्नस, 2 हाजी ही हातानी, और अगर हाजा प्लस हाजा या हाजी ही प्लस हातानी या हाजी ही प्लस हाजी ही, इन दोनों के लिए अगर जमा का सीगा इस्तेमाल होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हा उलाई। जी हाजा प्लस हाजा इज इक्वल टू हा उलाई। हाजी ही प्लस हाजी ही प्लस हाजी ही के लिए भी हा उलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आसान हो गया आपको, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दोनों के लिए हा उलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। किसको किसको याद हो गया जी? तो हम जुमला बना लेते पहले इस पर, उसके बाद बईद की तरफ चलते। किसको किसको याद हो गया? सुना दे फटाफट कोई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सुना दे फटाफट, बोर्ड देख के नहीं, बोर्ड बगैर देखें।
जी जी, वो जिस तरफ इशारा किया जाता है वो जब हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे ना, तो मुरक्कब इशारी एक मुरक्कब ताम नहीं है, हम मुरक्कब अभी ताम पढ़ रहे हैं, तो मुरक्कब ताम की जो डेफिनेशन है वो अलग है, और वो मुरक्कब नाक़िस है अस्मा इशारा, वो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। लेकिन वो ख़बर जो आता है ना, वो ख़बर के तौर पर नहीं आता है, बल्कि वो मारिफा आएगा और उसमें है कि अल्फाज नज़र, लिहाजा ये लफ्ज़ इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते कि उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। आएगा, वो भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये ख़बर के तौर पर आएगा हमारा, जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको मुशारुन इलैह भी आप कह सकते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। जी जी जी, माशाअल्लाह। जी हाउलाई, अब इसको इस तरह से याद करना है आपको कि हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, इससे याद कर ले। अब हम इसको मुख्तलिफ जुमला बनाते हैं, उसके बाद बईत की तरफ चलते, ताकि आपको जहन में नशी हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं आपके सामने एक जुमला लेता हूँ, उर्दू में कहता हूँ कि ये किताब है, ये किताब है, तो हमारे पास क्या है जी, ये करीब के लिए और किताब है के लिए कोई लफ्ज़ नहीं, मैंने बताया था। तो अब वो रूल तीनों अप्लाई करें। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, हमने जब मारिफा नकरा पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखा था कि जो अस्मा इशारा है, पहली बात तो वो क्या होते हैं, मारिफा होते हैं। ये चीज़ हमें मालूम है कि ये जितने भी हम लिखेंगे ना यहाँ पे, वो सारे के सारे मारिफा होंगे। दूसरी बात, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ जब हम पढ़ रहे थे, तो उससे पहले हमने मोरब और मबनी अस्मा पढ़ा था हमने। तो हमने ये बताया था कि जो मबनी अस्मा है ना, हाजा जो है ना अस्मा इशारा, वो मबनी है। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ आपको ऐड कर दो, चूँकि अब हम अस्मा इशारा पढ़ रहे हैं, तो हर अस्मा इशारा मबनी नहीं होते। मबनी का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ये तीनों शक्ल में एक ही रकरत है, रफ़ा में भी यही रहेगा, नसब में भी यही रहेगा, और जर में भी यही रहेगा। लेकिन ये बात गौर करने की है कि जो अस्मा इशारा है वो सारे के सारे मबनी नहीं है जी। वाहिद वाले जो कैटेगरी हैं ये मबनी रहेंगे, और जमा वाले कैटेगरी ये मबनी रहेंगे। लेकिन जो मुसन्ना वाले जो कैटेगरी है ना, ये मबनी नहीं है, ये मोरब है जी। लिहाजा हम ये जो चार्ट अभी याद कर रहे हैं, ये हालत रफ़ा वाला याद कर रहे हैं। अब हालत रफ़ा, इसकी मैं बात अगर करूं तो ये हालत रफ़ा में भी हाज़ा रहेगा, नसब में भी हाज़ा रहेगा, और जर में भी हाज़ा रहेगा। लेकिन जब मैं मुसन्ना की बात करूँ ना, तो लफ्ज़ हाज़ानी ये रफ़ा में रहेगा। लेकिन जब हम नसर जब पढ़ेंगे ना, नसब जर, तो हम देखेंगे इसकी तब्दीली आएगी। और अभी ज़रूरत नहीं है तब्दीली के, लिहाजा मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी दूसरी शक्ल यानी नसब और जर वाली शक्ल भी देखेंगे, ठीक है। बस इतना ज़हन में रखें कि जो वाहिद अस्मा है वो आपका मबनी है, और जमा अस्मा जो है अस्मा इशारा वो मबनी है। लेकिन जो दरमियान वाला मुसन्ना है वो मबनी नहीं है, वो मोरब है, ठीक है। लिहाजा ये जो चार्ट हम लिखा रहे हैं, ये चार्ट हालत रफ़ा वाला, ये जहन में रख ले पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये चीज़ हमारा जहन में क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जुमले की तरफ। मैं कहता हूँ कि ये किताब है, तो इसकी जुमला बनाए अरबी के अंदर। ये के लिए हम पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजा, ठीक है। हाजा, कोई किताबुन बोल रहा है, कोई किताबू बोल रहा है, लड़ ले आप लोग पहले माजरत के साथ, कौन सही है कौन गलत। हाजा किताबुन, जी हाजा किताबुन होगा, माशाअल्लाह। क्यों क्या तनवीन आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मुब्तदा है और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। ये हालत रफ़ा में, इसको कहते हैं, अरबी में एक टर्म यूज़ होता है, याद कर ले आप लोग, इसको महल्लन रफ़ा में कहेंगे, क्योंकि इसकी हमें रफ़ा नसब जर हमें नज़र नहीं आएगी। हम इसको रफ़ा में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मुब्तदा की जगह पर है, और मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ा में होता है। यानी ये जगह के एतबार से चूँकि इस पर हालत रफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इसलिए अब हम इसको हालत रफ़ा में मान रहे हैं। अगरचे हमें मालूम नहीं है इसकी शक्ल रफ़ा नसब जर, लेकिन इसको महल्लन रफ़ा में मानते हैं। तो ये रफ़ा में है, ये भी रफ़ा में है जी। ये मुब्तदा जो है हमेशा मारिफा आ रहा है, मारिफा है ना जी, मारिफा के अक़साम पढ़े थे हमने, और ये भी मारिफा है, मारिफा है, ये मारिफा है, मारिफा है। देखो ये बोल रही है मारिफा है, ध्यान गलत जगह पे आप लोगों का, नकरा है ये। खबर तो नकरा आता है ना, हाँ नकरा आएगा ना, जहन मजबूत रखे।
देखिए, और ये वाहिद है, हाजा वाहिद है, किताब भी वाहिद है, हाजा मुज़क्कर है, किताब भी मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो हाजा किताबुन, जी जुमला बना है, ये दो किताब हैं। एक ने कहा हाजा हाजानी किताबानी, जी हाजानी किताबानी, ठीक है जी, ये दो किताब है। माशाल्लाह, समझ में आ रहा है। अब मैं कहता हूं ये सारे किताब हैं, ये सारे किताबें हैं। हा उलाई, देखें, हा उलाई कुतुबुन, ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात याद रखें कि यहाँ अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से कि आपने कायदा एकदम सही इस्तेमाल किया, कायदा आपने सही इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसकी मिसाल अभी आपको स्किप करता हूँ। आप एक काम करो, इसको मैं लास्ट में पढ़वाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हाउलाई तक छोड़ दो आप अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। इसको अभी अगर मैं कहूँ दूसरा जुमला बनाओ, उसमें आसान होगा आपको। मैं कहता हूँ ये लड़का है, इसका जुमला बना जी, हाजा वलदुन, जी ये दो लड़के हैं। हाजानी वलदानी, ठीक है ना। देखें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा मैं, हाजा वलदुन, ठीक है, हाजानी वलदानी, ठीक है, और ये सारे लड़के हैं। तो क्या होगा जी, हा उलाई औलादुन, ठीक है जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको मुअन्नस बना दे, ये लड़की है, बना दे कोई फटाफट, जुबानी बना दे, हाज़िही हाज़िही बिंतुन, माशाल्लाह जी, ये दो लड़की हैं। हातानी हातानी बिनतानी, ज़बरदस्त, ये सारी लड़कियां हैं। हा उलाई बनातुन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, यानी हमने याद कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं, चले मिसालें मैं और दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिल वक्त अभी हमने मुकम्मल करना है, उसके बाद मैं अब और करवाता हूँ प्रैक्टिस आप लोगों को, पहले याद करवा लूँ जी। अब आते हैं बईत की तरफ, अभी याद कर ले। देखें बईत, अब मैंने करीब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, अब बईत की तरफ में आते हैं। देखें, अगर हमारा वाहिद कोई इस्म है और दूर है तो अरब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो, और इंग्लिश में भी दैट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस है। नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस का कोई तमीज़ नहीं, लेकिन अरबी चूँकि उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ है, लिहाजा अगर कोई बईद की चीज़ है और वाहिद है और वो मुज़क्कर है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है लबी अरब ज़ालिका। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? ज़ालिका। ये लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं आप लोग सबके सब। देखें, और अगर दूर की चीज़ कोई मुअन्नस की बात की रही है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तिलका। दूर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तिलका। और अगर ज़ालिका प्लस ज़ालिका, दूर की दो चीज़ों की बात हो रही है, तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़ानिका। जी, ज़ानी का, आनी का लफ्ज़ यहाँ पर आ गया, और का जो सीगा इस्तेमाल होता है ना जी, ये सीगा दूर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको हर चीज़ में मिलेगी ये। और अगर तिलका प्लस तिलका है तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तानिका। ठीक है, ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर बईद के लिए, और दो ज़ालिका के लिए इस्तेमाल होता है ज़ानिका बईद मुसन्ना के लिए, तिलका वाहिद मुअन्नस के लिए बईद के लिए, और अगर दो तिलका है मुसन्ना बईद मुअन्नस के लिए तानिका। और अगर ज़ालिका प्लस ज़ालिका या और ज़ालिका और तिलका प्लस तिलका और तिलका, उसके लिए इस्तेमाल होता है उलाइका। जी,
उलाइका इस लफ्ज़ से भी आप लोग वाकिफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो याद करने में आसानी पड़ेगी। तो लिहाजा अब हमने याद कर लिया, करीब के सीखे इस्तेमाल कर ले, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजिही हातानी हा उलाई, एकदम फिंगर टिप्स पर रहना चाहिए, आसान हो जाए, याद कर ले एकदम ज़बरदस्त, इसको अच्छे तरीके से जहन में बैठा ले, जहन नशी कर ले। जालिका जानिका उलाइका तिलका तानिका उलाइका, याद हो गया? लिख ले फटाफट जिनको जिसको लिखना है। तो गर्मी से परेशान है एक तो जी। जुमला बनाए कोई? हाँ जी बोले बोले। जो सवाल आपके जहन में आया हुआ मुझे मालूम है, वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, यही वाली ना? मैं बता रहा हूँ इसका जवाब है आपको, समझे? अरबी जो है ना, हम अरबी सीख रहे हैं, हम अरबी सीख रहे हैं, तो हमें कायदा इस्तेमाल करना पड़ता है। अरब वालों के लिए कोई कायदा नहीं होता है, हमें अरब वालों को देख के सीखना पड़ता है। देखें मैं बता रहा हूँ आपको, हाजा हमने क्या पढ़ा जी? करीब के लिए इस्तेमाल होता है ना, हमने अभी पढ़ा ना, हाजा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो करीब के सीखे का इस्तेमाल होता है। लेकिन अरब क्या करता है ना, बाज़ दफ़ा हाजा का सीखा बईद के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है, ये उनकी अपनी इस्तेमाल है। मैं बता रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब हज़रत सुफियान जब ईमान नहीं लेकर आए थे, गालिबन बुखारी की रिवायत है, तो वो रोम के बादशाह के पास गए थे, तो उनसे सवाल हुआ था कि तुम्हारे पास जो नबी होने का दावा कहता है वो कौन है? तो उन्होंने बताया फ़ला फ़ला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनसे सवाल हुआ था कि जिस नबी के बारे में तुम ये वो दावा करते हैं कि वो नबी है, तो क्या उसके अंदर ये खूबियाँ पाती है, पाओ है? तो वो कहते हैं ना, वहाँ पे अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं, हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है, बल्कि करीब का नहीं बल्कि बईद के लिए इस्तेमाल किया, इसको बईद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अरब का मामूल है कि वो बाज़ दफ़ा अपने उसूल में रद्द बदल करते हैं। ज़ालिका का जो सीगा है ना, वो बईद के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ राय बताई गई है, उलमा की मुख्तलिफ राय, इसमें उलमा की मुख्तलिफ राय बताई गई है कि वो तिलका या ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल जो हुआ बईद के लिए, वो इस कुरान के बारे में नहीं बल्कि लोहे महफूज के बारे में बात हो रही है। तो इसमें मुख्तलिफ राय बयान की गई। अक्सर अशरफ भाई फ़ोन कर रहे थे, बोलिए, हम क्लास करवा रहे, ठीक है ना? तो हो सकता है, मैं उम्मीद आपका, मुझे मालूम था कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल जब भी पढ़ाता हूँ तो ये सवाल उठते हैं, तो मैं वजाहत कर दिया। तो ज़ालिका नॉर्मली बईद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर अरब कहीं जगह ज़ालिका का इस्तेमाल करीब के लिए भी करता है तो उसमें हम रद्द बदल नहीं कर सकते जी। अब आते हैं जुमले की तरफ। जुमला बनाए जी कि वो मुसलमान है, दूर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बनाए वो मुसलमान है। एक मिनट रुक जाए, दूसरा आईडी से आ जाए जी। बनाए तो कोई क्या बोले? ज़ालिका तीन फोन को ऑपरेट करना पड़ा। ज़ालिका मुस्लिमुन जी, ज़ालिका मुस्लिमुन जी, वो दो मुसलमान हैं, वो दूर की बात हो रहा, दो मुसलमान हैं। ज़ानिका मुस्लिमानी, वो सारे मुसलमान हैं। उलाइका मुस्लिम होना, ठीक है जी। वो मुसलमान औरत है, बनाए वो मुसलमान औरत है जी। जी तिलका मुस्लिमतून जी। दूसरा बनाए वो दो मुस्लिम औरती हैं जी, ज़बरदस्त। वो सारे के सारे मुसलमान औरतें हैं, ज़बरदस्त। उलाइका मुस्लिमातुन, यानी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मिटाऊं मैं, मुख्तलिफ जुमला करते, इसके बाद इंशाल्लाह 10 मिनट में ख़त्म करते किस्सा, फिर ईशा की नमाज़ हो जाएगा मेरा, और इससे भी लेट हो गया। एक लास्ट टॉपिक रखा हुआ इसी के अंदर एक थोड़ा सा रद्द बदल है, उसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह जी। जुमला बनाए जी, ये तालिबे इल्म है, ये तालिबे इल्म है,
हाजा तालिबुन, ज़बरदस्त जी, ये दोनों तालिबे इल्म हैं। हाजानी तालिबानी, ये सारे के सारे तालिबे इल्म हैं। ये सारे के सारे, उलाई का नहीं होगा, वहाँ उलाई, हाँ हाँ उलाई तुल्लाबुन। बहुत से लोग भीड़ में गलत बोल के निकल जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम भी करते थे। चले, ये तालिबा है, ये तालिबी औरत, मतलब औरत के बारे में बात हो रही है, तालिबे इल्म औरत हैं। हाज़िही तालिबतुन, जी ये दोनों तालिबे इल्म हैं, लड़की की बात हो रही है जी। हातानी तालिबातानी, जी ये सारे के सारे तालिबात हैं। तालिबातुन, जी अच्छा, आकिल और गैर आकिल की फ़र्क मैंने बताया तो ये आकिल है या गैर आकिल है जी? आकिल है जी, ज़बरदस्त। अब बनाएं आप लोग जुमला, अब जो किताब की मैंने बताया था ना, अब वो किताब बनाएं कि ये किताब है। अरे यार इसको क्या हो गया, साउंड है। हाजा, हाजा किताबुन, जी किताबुन क्या है जी, गैर आकिल है ना। चले ठीक, आगे चले। ये दो किताब हैं, जमा सीखा रहने दे, अभी जमा का सीखा लास्ट में करते। ये पंखा है, पंखा के लिए अरबी का लफ्ज़ है मिरवाहतुन, ठीक है, आसान कर दिया मैंने। तो क्या होगा जी, हाज़िही, हाज़िही होगा पक्का, हाँ हाज़िही मिरवातुन, ये दो पंखे हैं। हाज़िही हातानी मिरवातानी, जी फ़र्क देखिए, ये आकिल है और ये गैर आकिल है, सही। अब इसका आप जमा का बनाए, ये सारे किताबें हैं, क्या होगा जी कायदे के हिसाब से, हाँ उलाई, हाँ उलाई कुतुबुन, कायदे के हिसाब से सही है जी, आप एकदम परफेक्ट है कायदे के हिसाब से। और यहां हो जाएगा जी उलाई का मिरवाहतानी, मिरवाहतुन, ठीक है, ये कायदे के हिसाब से परफेक्ट हैं आप, ठीक है ना। लेकिन अरब ऐसा नहीं करता। मैंने बताया था आकिल और गैर आकिल का जो फ़र्क था वो यहाँ भी आएगा जी। लिहाजा जब कभी हमारा मुब्तदा इशारे के तौर पर ख़बर हमारा जो है इस एतबार में, यानी जिसकी तरफ इशारा है मुशारुन इलैह की तरफ बात कर रहा मैं अभी, वो अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए इशारा भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा जी। लिहाजा क्या हो जाएगा, हाज़िही कुतुबुन और ये हाज़िही मिरवाहतुन, ये था मेन पॉइंट। क्लियर हो गया? अब बता किसको किसको नहीं समझ में आया। देखें क्या है। नॉर्मली जो हमारा क़ायदा है वो ये है कि मुब्तदा और ख़बर जब हालत जमा के अंदर हो तो मुब्तदा भी हमारा जमा आता है, ख़बर भी हमारा जमा आता है। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब मुब्तदा हमारा जमा आ जाए गैर आकिल की, मैंने आकिल और गैर आकिल पढ़ाया था, तो गैर आकिल की जमा आ जाए तो ख़बर हमेशा हमारा वाहिद मुअन्नस लगता था, ठीक है ना। लेकिन अब जाके यहाँ पर क्या हुआ, इशारा जो है हमारा, जो हमारा ख़बर है वो ख़बर अगर हमारा गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए जो इशारा है वो वाहिद मुअन्नस लगेगा, वाहिद मुअन्नस लगेगा। यही है मेन टॉपिक और कुछ नहीं है ज़रा सा भी, ठीक है। तो
और एक दो बनाना है कि बनाना है कि छोड़ दे? चलिए बना दे। वो ये एक कलम है, ज़ुबानी बना दे जी। ये एक कलम है, हाजा कलमुन, ये दो कलम आए मेरे पास भी, दो कलम। हाजानी कलमानी जी, ये सारे कलम, इसको कलम मान लें आप मेरे कहने पे। गलत कर दिया एक जन ने, फिर से बोले। हाज ही अकलामुन, घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं, सबकी सुनूंगा मैं इंशाल्लाह। हाज ही अकलामुन जी, ये कुर्सी है, इसकी भी आप बनाए अलग तरीके से, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, 8:15 जमा, ये अजान की वक्त हो चुकी है, 8:30 बजे जमात है मेरी जी जी। इसी तरीके से बनाए, मैं आपको दे दूंगा, शीट दे दूंगा, प्रैक्टिस शीट दे दूंगा इंशाल्लाह, वो बनाई, ठीक है। और कोई सवाल इसके मुतालिक, क्लास के मुतालिक कोई सवाल? आकिल और गैर आकिल का जो मसला है ना जी, आकिल और गैर आकिल का मसला आपको रात को सपने में भी डराएगा, तो इसको जहन में अच्छे से बैठा ले जहन में, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग खताएं करेंगे। आप जब हदीसें पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे ना एक तरफ तो जमा आ गया हुआ है और उसके लिए इशारा या फिर खबर वगैरह वगैरह जो भी आ रहा है ना, अभी ज़मायर भी आएंगे ना, तो ज़मायर के अंदर भी देखा जाएगा, तो वो तमाम चीज़ें क्या हो रहा है ना कि देखिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बोलेंगे यार या तो कुरान गलत है या तो हमारी पढ़ाई गलत है। तो मैं आपको पढ़ा गलत नहीं रहा हूँ, ये अरबी का ही कायदा है, मैं पढ़ा सही रहा हूँ, कुरान भी सही है, उसूल हमारा गलत था, हमने जो उसूल अभी सीखा है। देखिए बाज़ दफ़ा मैंने बार बार उस दिन भी बताया था, साहिल आपी ने बोला था कि वहाँ पर हाँ उलाई कुतुबिन भी आ सकता है, नॉर्मली कायदे के हिसाब से वो सही है, लेकिन अरब ऐसा करता नहीं है नॉर्मली। अगर हाँ उलाई कुतुबुन अगर कोई लिख देता है ना, तो उसकी पकड़ उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि अरब वैसा ना कर दे, लेकिन नॉर्मली अरब करता नहीं है, तो हमें अरबी सीख रहे हैं तो हम अरबी से जाके झगड़ा तो नहीं कर सकते, तो हमें जो कायदा मिला है हम उस कायदे के मुताबिक चलेंगे। तो वो ये कायदा है कि जब उसके आसमा इशारा वगैरह इस्तेमाल होंगे तो उसका जो इशारा है वो माइद मुअन्नस आएगा, अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो, ठीक है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये क्लास था हमारा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ज़मायर पढ़ेंगे, और ज़मायर को ज़बरदस्त रटवाना है, क्योंकि ज़मायर रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रटने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई रटे बगैर याद कर ले तो, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो कुछ भी हमने सीखा उसको जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और लोगों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी।